नमस्कार दोस्तों, मैं महाकालेश्वर मिश्र पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के माध्यम से। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान के द्वारा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा आपको कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं जिनको आप छन्नी का नियम, छाते का नियम के नाम से भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रूल ऑफ फिल्टर, छन्नी के नियम के बारे में बातचीत करूंगा, जिसको अकॉर्डिंग टू लॉ, लीगल टर्म में इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि पृथक्करणता का सिद्धांत। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी? बेसिकली इसके बारे में जो बातचीत है वो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 13 के तहत, जहां पर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में डिस्कशन किया गया है, वहां पर बातचीत करता है। आर्टिकल 30 में ये कहता है कि कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से इनकॉन्स्टेंट है, असंगत है, वो लागू नहीं की जानी चाहिए। पर जब भारतीय संविधान लागू हो गया तो बहुत सारे भारत में ऐसी विधियां थी जो अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई थी, इन्फोर्स की गई थी, जिन्हें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नाम से भी जाना जाता था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का काम क्या होता था? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी काम ये होता था कि ऐसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो इनकॉन्स्टेंट थी उनको इस फिल्टर में डाला जाता था, और फिल्टर में डालने के बाद में जो विधि निकल के आती थी, लॉ विच इज नॉट इनकॉन्स्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों से असंगत विधि वो नहीं होती थी, यानी कि उन विधियों के माध्यम से मौलिक अधिकारों का वायलेशन नहीं होता था। तो पहला ये जो नियम कहलाता है, ये कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसको आप रूल ऑफ फिल्टर या छन्नी का नियम भी बोल सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। दूसरे नियम के बारे में जो हम बातचीत कर रहे थे वो है आपका छतरी का नियम, यानी कि जिसको हम लीगल टर्म में बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लैप्स। हिंदी में कई नाम चलते हैं, ग्रहण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। क्या है छतरी का नियम? तो सिंपल सी बात है कि जब फंडामेंटल राइट्स की बरसात होगी, जब मौलिक अधिकार की बरसात होगी, तो मौलिक अधिकार का जब बरसात होगा तो जो भी इनकॉन्स्टेंट लॉ है, असंगत विधियां हैं, वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, नेल एंड वाइड हो जाएगा। लेकिन कुछ असंगत विधि जिनको छतरी के नीचे ढक दिया गया है, तो वो विधियां शून्य नहीं होंगी, कुछ समय के लिए वो इनऑपरेटिव यानी अपरिवर्तनशील हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर दोनों सिद्धांत का प्रयोग कौन करता है? दोनों सिद्धांत का प्रयोग न्यायपालिका, जुडिशरी के द्वारा किया जाता है, और जनरली जुडिशरी में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों नियमों का प्रयोग किया जाता है। ये जो दूसरा नियम है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुपरविजन, दूरदृष्टि कह सकते हैं, सोच को यहाँ पर एडॉप्ट किया है, धारण किया है, और उसके तहत उसने ये सोचा कि भाई देखो, ये विधि है, असंगत है, इनकॉन्स्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि बाद में इसको लागू किया जा सकता हो। तो बाद में लागू किया जा सकता हो तो चलो ठीक है, अभी इनकॉन्स्टेंट है, असंगत है, तो अभी इसको ढक देते हैं, यानी इनऑपरेटिव कर देते हैं। बाद में कोई ऐसा संविधान में परिवर्तन होता है या उस विधि में परिवर्तन होता है जिसकी वजह से वो जो असंगत, इनकॉन्स्टेंट पार्ट था वो हट जाता है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो बाद में उस विधि को इन्फोर्स किया जा सकता है, यानी तब इस छतरी को हम हटा सकते हैं। इसी को बोला जाता है द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लैप्स, छतरी का नियम। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।